जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, चांद की हद एक रात तक है, सूरज की हद सिर्फ दिन तक है। हम सिमरन में दिन रात नहीं देखते मेरे गुरुवर, क्योंकि आपकी इबादत की हद आखिरी सांस तक है। संगत जी, हमेशा शुक्राने में रहो। जो हर हाल में मालिक के किए को अच्छा मानता है, शुक्र मनाता रहता है, वो मालिक का प्यारा बन जाता है। और जो मालिक का प्यारा बन जाता है, फिर उसे किसी बात की कमी नहीं होती, ना ही इस दुनिया में ना ही उस दुनिया में। सदा मालिक के किए को सच्चा मानना ही हमारा काम है। जो सदा उसकी रजा में राजी रहता है, सद्गुरु उसे बिना मांगे ही दे देते हैं। इसलिए प्रभु का सिमरन, गुरु का सिमरन किया करो। उनसे शिकायत नहीं करो, उनसे मांगो नहीं, उन्हें सिर्फ मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी के हर शुक्राना सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे कई सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, हो सकता है कि आपको अपनी जीवन की किन्हीं उलझनों का जवाब ना मिल रहा हो, तो आप ये सत्संग सुने। आपको अंत तक सत्संग सुनना है, आपको निश्चित ही अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, जब मैंने पहला सत्संग किया था तब मैंने उसमें बताया था कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी थी, अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली के जरिए, और कैसे मुझे धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास होने लगा। अब मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफी दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन सोच में रही थी कि क्या शेयर करूं। अचानक ही मेरी जो सहेली है उसने मुझे गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन भेजा, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था, और सत्संग 7 जनवरी को होना था। और मुझे पता है कि मेरे जो अंकल है, मेरे हस्बैंड, वो कम ही सत्संग में जाएंगे, और वह ऐसे भी कहीं जाना हो तो बड़ी मुश्किल से साथ मानते हैं जाने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि 7 जनवरी को गुरुजी का सत्संग हो रहा है, वहाँ चलेंगे। तो उन्होंने भी हाँ कह दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जाएंगे। तो मैंने भी एक ही बार उनसे पूछा, उनसे बोला कि सत्संग हो रहा है, तो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन 6 जनवरी 2024 आया तो मुझे ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरी जोत जलाया कर। मैं जोत नहीं जलाती थी, सिर्फ धूपबत्ती करती थी। तो उसी दिन मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप ना गुरुजी के लिए एक जोत लेकर आना। तो वो जोत लेकर आए, तो आते ही बोले कि कल हम सत्संग चलेंगे। तो मुझे लगा कि पता नहीं इनको जाना भी है या नहीं। हो सकता है कि 7 तारीख को ये कह दे कि मुझे ऑफिस का फोन आ गया है, मैंने नहीं जाना। जब सुबह हुई, मैंने अपना काम किया, और मैं उनसे तब भी नहीं पूछा कि सत्संग जाना है या नहीं। तो सुबह मेरे अंकल जी उठे, नहाए, और मुझसे कहने लगे कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो और हमें गुरुजी के सत्संग में जाना है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मेरे अंकल जी जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे और इतना खुश हो रहे थे कि मुझसे बोले कि जल्दी अपना काम निपटा लो। तो मैंने अंकल जी को बोला कि आपको कुछ गुरुजी ने ज़्यादा ही बुलाया है, ऐसे मजाक में कह दिया। तब हम गुरुजी के सत्संग में गए, और यह हम दोनों का पहला सत्संग था जो मैं और मेरे अंकल दोनों ने 7 जनवरी 2024 को अटेंड किया। वहां जाकर इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि मन नहीं कर रहा था कि सत्संग से हम वापस आ जाएं। सत्संग में जैसे ही मैं आंखें बंद करती थी, कभी मुझे छोटे से नंदी दिखते थे, गुरुजी दिखते थे, मोर दिखते थे, और गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती थी। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ गुरुजी ही गुरुजी है। तो ये हमारा पहला सत्संग था। वहां पर अटेंड करने का तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं। इतनी मन को शांति मिली। वहां पर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला, वहां पर लंगर प्रसाद मिला। वहां जाकर इतना अच्छा लगा, और गुरुजी से यही अरदास है कि हमें सत्संग में ऐसे ही बुलाया करें। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया। और उसी वक्त मैं ऐसा सोच रही थी कि सत्संग के बाद मैं अपनी आंखों का टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो वहाँ एक अंकल जी थे और जो बता रहे थे कि सत्संग के बाद सीधे घर पर जाना चाहिए, जिससे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ आपके घर में जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम सीधे अपने घर जाएंगे। फिर हम सीधे अपने घर आ गए, और आते ही मैंने जो प्रसाद वगैरह मिला था, जल प्रसाद, वो मैंने सबको दिया। बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है जो 9 जनवरी मंगलवार का है। सुबह सुबह मैं जब अपने अंकल जी को खाना दे रही थी, वो ऑफिस के लिए जा रहे थे,
तो उनका लंच बॉक्स देकर जैसे ही मैं बाहर वापस आई, एक जो अंकल जी हैं वो थोड़े से मेंटली तौर पर ऐसे ही हैं कि उनको कुछ पता नहीं चलता है, तो वो हमारे घर में आए और आते ही मुझसे बोले कि चाय पिला दो। तो मैं ऐसे हो गई कि सुबह सुबह ही वो आए हैं और चाय मांगने लगे। मैंने बोला बैठो, और मेरे दिमाग में ऐसा आया कि पक्का गुरुजी ही इनके रूप में आए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े ही दिन से मुझे मैसेजेस आ रहा था कि गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी आए हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि आप खाना खाओगे, तो बोलते हैं हाँ खाना भी खाऊंगा। तो मैंने उनको चाय बनाकर फिर खाना भी दिया और वह चाय और खाना खाने लगे। इतने में जो मैंने गुरुजी का भोग लगाया था वह गुरुजी के आगे से उठाकर लाई। फिर उनसे पूछा कि और लेना है, तो वो बोलने लगे एक और चपाती दे दो। तो संगत जी मैंने उनके लिए सिर्फ 2 ही चपाती बनाई थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को भोग लगाया है, तो मैंने गुरुजी की भोग लगाई हुई चपाती उन्हें गर्म करके वे दे दी और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी को ही मैं भोजन करवा रही हूँ। उन्होंने चाय भी पी और भोजन को भोग भी लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए हों। गुरुजी हमारे घर आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है कि आप ही थे जो हमारे घर में आए थे। गुरुजी हम सब पर, सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रितेश दत्ता अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं यहाँ अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मेरा गुरुजी से जुड़ना हुआ मई 2022 में, जब मैं पहली बार डुगरी मंदिर गया और बहुत ही सुकून मिला। संगत जी मुझे कोई भी तारीख याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कुछ एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कब मैं उनसे जुड़ा, पर फिर भी 2022 में मेरा उनसे मिलना हुआ डुगरी मंदिर से। संगत जी कोविड के बाद से सब कुछ अपसाइड डाउन था। मेरी लाइफ का वो वर्स्ट फेज चल रहा था। जॉब नहीं थी, आगे क्या करना है पता नहीं था, पैसे खत्म हो रहे थे, सब कुछ डार्क था जीवन में। तब मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया और उसे सब कुछ बताया कि कैसी मेरी लाइफ चल रही है। तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे सत्संग भेज रही है, बस जब टाइम मिले सुन लेना। तब मुझे उसमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, सॉरी गुरुजी। पर एक दिन इतना डिप्रेस था कि कार में सत्संग लगाया और बहुत से क्वेश्चंस के आंसर सामने आए। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने बैठकर मेरे सारे सवाल सुनकर मुझे जवाब दे रहा हो। उसके बाद मैंने और सत्संग सुने और मैं बस जुड़ता चला गया और फिर भजन सुनना शुरू किए। फिर एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि डुगरी मंदिर जाना है गुरुजी के मंदिर में मत्था टेकने। तब तक मैं सत्संग के माध्यम से उनके साथ जुड़ चुका था, तो मुझे लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं और हम वहाँ गए। और जाते ही ऐसा लगा कि जैसे पूरी बॉडी और माइंड इतने लाइट हो गए, कुछ दिमाग में था ही नहीं। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ आ गए, कितनी प्यारी जगह पर आ गए हैं। दर्शन किए, प्रसाद लिया, बस उसके बाद मानो गुरुजी मेरे साथ घर ही आ गए हो। और बस फिर क्या था, अपने आप सब काम होते चले गए। उनकी कृपा से मानो सब कुछ अपने आप ही हो गया और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि वो कहते हैं, मांगो नहीं मानो और चिंता छोड़ो, मैं हूं ना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे जॉब मिल चुकी थी। टाइम टू टाइम जब पैसे चाहिए होते हों तो गुरुजी आकर के खुद हेल्प कर जाते हैं। फिर स्वरूप के रूप में घर भी आ गए और अब तो हमेशा अंग संग रहते हैं। बोलने को बहुत कुछ है, पर अभी ये पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। कोई गलती हो गई हो संगत जी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी अपना बच्चा समझकर मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगा जैसा गुरुजी हुक्म देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से एक संगत हूँ जिसे गुरुजी ने अपने चरणों में पता नहीं कब से जोड़ा है, जो मैं भी नहीं जानती। और मैं एक ब्लेस्ड संगत हूँ। संगत जी मेरा पहला सत्संग है और अगर कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने फोन पर बताया और बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने इसकी डीपी में गुरुजी के पहले दर्शन किए। उसने बताया कि गुरुजी की वजह से ही आज मेरी बीमारी ठीक हुई है, नहीं तो मैं बहुत बीमार रहती थी। और वो बोलती थी
कि मेरे तो गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे अब तक रखा हुआ है, और वो बहुत मानती थी। तो मैंने बोला, कौन से गुरुजी हैं? जब मैंने देखा तो मैंने कहा, ठीक है, होंगे कोई उनके अपने गुरुजी। गुरुजी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ, मुझे माफ करना गुरुजी। लेकिन जब मैंने गुरुजी का एक बार फिर से एक बहुत बड़ा स्वरूप किसी दुकान पर देखा तो मेरे मन में बोला, अरे ये तो वही गुरुजी है जिनके बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था। उन्हीं दिनों मेरे मामा जी भी काफी बीमार रहते थे। मैंने अपनी मम्मी को बताया और मेरे मामा जी बड़े मंदिर दर्शन करने गए और उन्होंने अपनी बीमारी में सुधार देखा। वह भी गुरुजी की शरण में आ गए और उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने लग गई। कुछ समय बाद मैं अपने मायके में थी तो वहाँ मेरे मामा जी भी आए हुए थे। वो बड़े मंदिर जा रहे थे और मैं भी उनके साथ बड़े मंदिर दर्शन करने गई। ऐसा था मेरे प्यारे गुरुजी का बुलावा अपनी बेटी के लिए। संगत जी, मैं सारे रास्ते रोती ही गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्यों रोना आ रहा था। शायद मुझे गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे थे। वहां जाके मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे मैं सुकून में थी। वहां सौभाग्य से मुझे लंगर और जल प्रसाद मिला। संगत जी, मैं काफी सालों से, लगभग 8 साल से स्किन एलर्जी से परेशान थी, लेकिन कुछ पिछले सालों में मुझे एलर्जी नहीं हुई। जब 2023 में मैंने सत्संग सुनना शुरू किए तो उनमें से एक स्किन एलर्जी का था, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि बड़े मंदिर से होकर आने के बाद मुझे एलर्जी तो नहीं हुई है। माफ करना गुरुजी, मैं पहले आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं समझ सकी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मुझे उस कष्ट से निकालने के लिए। सत्संग तो बहुत है संगत जी। मेरा भाई भी गुरुजी की संगत में जुड़ चुका है, वो भी मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आगे और भी सत्संग गुरुजी की आज्ञा से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के खंड 2 का अध्याय 2 सुनेंगे। दूसरा अध्याय, शिव पार्वती चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, काम नाश आदि की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी तथा दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगीरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता था। संध्या निरंतर मंत्र जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो।
इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। दूसरा अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम कल तीसरा अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।